अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे यानी जगहों पे इसका क्वेश्चन आता भी है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक छोटी सी मिसकंसेप्शन रह जाती है जो कई क्वेश्चंस को बिल्कुल 180 डिग्री गलत कर देती है। सही है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? देयर इज़ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इन द यूनिवर्स। कोई भी एक्शन अगर यूनिवर्स में हो रहा है तो उसका रिएक्शन लाजमी होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन होगा। ये बात पक्की है। यानी अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रही है F, तो जो रिएक्शन, अगर ये एक्शन है मिसाल के तौर पर F एक्शन है, तो F रिएक्शन क्या होगी? माइनस F एक्शन, माइनस F एक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा लेकिन जस्ट माइनस आ जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नथिंग एल्स। सही है। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सबसे जो ज़्यादा चीज़ डिस्कस की जाती है वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है एक्शन रिएक्शन पेयर। कौन सा पेयर? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अब एक्शन रिएक्शन पेयर, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सिग्निफिकेंस भी यही है कि हमारे पास ये क्या बताती है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताता है कि एवरी फोर्स इन यूनिवर्स, या ऐसे कह सकते हैं ऑल फोर्सेस इन यूनिवर्स एग्जिस्ट इन पेयर। यानी हर फोर्स पेयर में रहती है, अकेली फोर्स कोई भी नहीं है इस यूनिवर्स में। यानी हर फोर्स का क्या है? पेयर है। अगर पेयर ना हो तो बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट्स गलत हो जाती हैं। अभी आपको मैं इस चीज़ की एग्जांपल दूँ इस सेंटेंस की कि ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। कि आप देखो कि स्यूडो फोर्स जो कंसेप्ट दिया गया, स्यूडो फोर्स क्लासिकल फिजिक्स में, तो उसका मतलब है कि जिस फोर्स का हमें पेयर नहीं मिल रहा था हमने झूठा मोटा उसका एक पेयर बना दिया ताकि हम अपने लॉज को, जो क्लासिकल लॉज हैं, उनको क्या कर सकें? प्रूफ कर सकें। इसका मतलब एवरी फोर्स शुड एग्जिस्ट इन पेयर, इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। ओके, तो अब ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का छोटा सा डिस्कशन। अब जो मिसकंसेप्शन है वो ये है, जो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट हो रहे हैं वो सेम बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं या डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। तो ये मेरी बात याद रख लें कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज ऑलवेज। ये क्या है? ऑलवेज की कंडीशन है। ऐसे नहीं है कि किसी चीज़ पे ये फॉलो होगा या किसी चीज़ पे नहीं होगा। ये ऑलवेज है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो हैं फोर्सेस वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट हो रही होंगी। अगर ऐसा हो कि एक्शन एंड रिएक्शन, अगर ऐसे दो फोर्सेस एक्ट हो रही हों, वो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट हो रही हैं, तो उसे कभी भी आप एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। तो इसकी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाल उठाते हैं और दीवार पे उसको हिट करते हैं, ठीक है? तो बाल क्या आएगी? वापस आ जाएगी, क्योंकि ये उसको रिएक्शन मिलेगा दीवार से। अब जो आपने बाल फेंकी, उसने एक्शन किया, फोर्स लगाई किस पे? दीवार पे। ये आपका एक्शन हो गया। जब दीवार ने बाल पे फोर्स लगाई तो क्या हुआ? बाल वापस आ गए। इसका मतलब एक्शन हुआ बाल पे, और जो हमारा रिएक्शन है वो किस पे हुआ? बाल पे। एक्शन हुआ बाल पे, रिएक्शन हुआ बाल पे। यानी एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन different bodies. Which bodies? One is the ball on which action occurs and another one is the ball on which reaction occurs. So this proves that action and reaction always acts on different bodies. It is a necessary condition. अब मैं कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको अगर थप्पड़ मार रहा है वापस, तो ये क्या है? ये भी क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन है। क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन है। तो अब इसमें जो बहुत सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस की जाती है वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दो फोर्सेस हैं जो आप अगर इनको देखें ना, तो ये क्या हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ओके, और अपोजिट इन डायरेक्शन, वेरी अपोजिट इन डायरेक्शन। सही है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हरगिज़ नहीं है। हरगिज़ ये एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप सर्कल में देखें, ये सर्कल है, ठीक है? सर्कल में एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है?
ये मास m की बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, नीचे, ये Fc सेंट्रीपिटल फोर्स, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो अभी देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। चलो ये कंडीशन तो एक्शन और रिएक्शन पेयर की फुलफिल होगी, लेकिन जो तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि ये डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करने चाहिए। एक्शन और रिएक्शन पेयर शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, बट इन दिस केस देखें कि ये जो बाल है इसी पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है और इसी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड इट इज़ अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है कि नहीं है। ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि शार्ट क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये क्यों एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये सेम बॉडीज़ पे एक्ट कर रहा है। तो ये है छोटी सी मिसकंसेप्शन, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।